नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सावन मास का पहला दिन है। श्रावण मास, जिसे सावन का महीना भी कहा जाता है, भगवान शिव की पूजा करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाता है। सावन माह के दौरान सोमवार का दिन शुभ होता है और ऐसा माना जाता है कि यदि भक्त समर्पण के साथ भगवान शिव की पूजा करे तो भगवान शिव उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अब हम सुनेंगे सावन मास में सुनी जाने वाली कथा। इस कथा को पूरा सुनिएगा। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। बहुत समय पहले की बात है। यह धरती तप रही थी। वर्षा कई वर्षों से नहीं हुई थी। न खेतों में हरियाली थी, न तालाबों में जल। मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी व्याकुल थे। लोग दुखी होकर भगवान की शरण में जाने लगे। तब ऋषियों ने बताया, जब संसार में अधर्म बढ़ता है और लोग प्रकृति से विमुख हो जाते हैं, तब वर्षा देवता रुष्ट हो जाते हैं। तभी एक दिन सब देवताओं की सभा हुई, जहां यह निर्णय लिया गया कि धरती को फिर से जीवन देने के लिए भगवान शिव की आराधना आवश्यक है। क्योंकि शिव ही ऐसे देवता हैं जो तप, जल और संहार तीनों का स्वामी है। वे ही धरती को जल देने के लिए गंगाजल को अपनी जटाओं से मुक्त कर सकते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, कौन सा मास आपके पूजन के लिए सबसे श्रेष्ठ है? शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, वर्षा ऋतु का यह मास सावन मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। इस मास में जल की प्रधानता रहती है और मैं जल का ही स्वरूप हूँ। जो भक्त इस मास में व्रत रखकर मेरा पूजन करता है, उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है। माता पार्वती ने तब संकल्प लिया कि वे पूरे सावन मास में सोमवार का व्रत करेंगी और शिव की पूजा करेंगी। उन्होंने बेलपत्र, जल, दूध, शहद, गंगाजल और धतूरा आदि से शिवलिंग का अभिषेक किया। उनकी श्रद्धा देख शिव प्रसन्न हुए। तभी से सावन में सोमवार व्रत और शिव पूजन की परंपरा प्रारंभ हुई। उसी समय एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। सावन आया तो उसने देखा कि सब गांव वाले मंदिर जाकर पूजा कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं। उसके पास न गंगाजल था, न दूध, न फूल, पर मन में असीम भक्ति थी। वह पास के जंगल में गया, बेल का एक पत्ता तोड़ा, अपने घर का जल लोटे में भरकर लाया और शिवलिंग पर चढ़ा दिया। वह हर सोमवार ऐसा ही करता। एक दिन शिव ने माता पार्वती से कहा, देखो पार्वती, वह किसान जो केवल जल और बेलपत्र से मेरी पूजा करता है, उसके मन में कितना प्रेम है। मैं उससे अति प्रसन्न हूँ। शिव प्रकट हुए और किसान को वरदान दिया, तेरे खेतों में हर साल भरपूर वर्षा होगी, कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तेरे वंशज सावन की महिमा गाते रहेंगे। जब शिव ने पार्वती से विवाह किया था तो वह भी सावन मास ही था। कहते हैं, हिमालय की गुफाओं से शिव काशी की ओर प्रस्थान कर रहे थे। चारों ओर हरियाली थी, बादल गरज रहे थे और देवता आकाश से फूल बरसा रहे थे। उस दिन की वर्षा से प्रसन्न होकर शिव ने कहा, यह मास मेरी अर्धांगिनी पार्वती का प्रिय मास होगा और जब जब यह मास आएगा, मेरी और पार्वती की लीला का स्मरण होगा। इसीलिए इस मास में विशेष रूप से कन्याएं और सुहागिन स्त्रियां व्रत रखती हैं। अब सुनते हैं कांवड़ यात्रा की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले त्रेता युग में जब रावण शिव का महान भक्त था, उसने घोर तप किया और शिवजी को प्रसन्न कर लिया। उसने प्रार्थना की, हे महादेव, मैं चाहता हूं कि आप लंका में मेरे साथ रहें। शिव मुस्कुराए और बोले, रावण, यदि तू मुझे लंका ले जाना चाहता है तो मुझे जल से अभिषेक कर, पर ध्यान रखना, मुझे जहां भी रखेगा वहीं स्थिर हो जाऊंगा। रावण एक सोने की कांवड़ लेकर गंगोत्री से पवित्र गंगाजल लाया और यात्रा पर निकल पड़ा।
लेकिन रास्ते में जब वह विश्राम के लिए रुका, उसने शिवलिंग को धरती पर रखा और वह वहीं स्थापित हो गया। यह स्थान आज बैद्यनाथ धाम, देवघर के नाम से जाना जाता है। उसी परंपरा को निभाते हुए आज भी लाखों भक्त कांवड़ लेकर गंगाजल भरकर पैदल यात्रा करते हैं और शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। यह यात्रा विशेष रूप से सावन के मास में होती है और भक्त बोल बम हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए चल पड़ते हैं। प्रेम से बोलिए भोले बाबा की जय। अब सुनते हैं झूला झूलती पार्वती जी की कथा। सावन मास में जब आकाश में मेघ छाते हैं और धरती पर हरियाली फैलती है, तब कन्याएं और स्त्रियां गीत गाते हुए झूले डालती हैं। इसकी कथा बहुत सुंदर है। माता पार्वती विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर थी। सावन का मास आया और उन्होंने हिमालय पर्वत से कहा, पिताजी, सावन आया है। बचपन में जब सावन आता था तो मैं सहेलियों संग झूला झूलती थी, गीत गाती थी। अब मुझे मायके भेज दीजिए ताकि मैं अपनी बहनों और सखियों संग झूला झूल सकूं। हिमालय ने शिवजी से अनुमति मांगी और पार्वती को उनके मायके भेजा गया। वहां पार्वती ने सहेलियों संग झूला डाला, पेड़ की शाखों पर रेशमी डोरी बांधी और गीत गाने लगी। सावन आया रे, झूला पड़ गया रे, शिवजी से मिलने की प्यास लगी रे। यह परंपरा तभी से शुरू हुई कि सावन में सुहागिनें और कन्याएं झूला झूलती हैं। यह प्रेम, सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक माना गया। पार्वती माता की जय। अब सुने ग्रामीण स्त्री और सावन सोमवार व्रत की कथा। एक बार एक गांव में सुदेशी नाम की एक निर्धन स्त्री रहती थी। उसका पति बीमार रहता था और घर में बहुत तंगी थी। सावन मास आया तो गांव की स्त्रियां व्रत रखकर मंदिर जा रही थी। सुदेशी के पास कुछ नहीं था, न अच्छे कपड़े, न पूजन का सामान, पर उसके पास था अडिग विश्वास और श्रद्धा। उसने एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया, पास की नदी से जल लाकर अभिषेक किया और बेलपत्र पेड़ से चुनकर चढ़ाए। उसने सोमवार का व्रत रखा, बिना अन्न खाए। दूसरे सोमवार भी यही किया, फिर तीसरे और चौथे सोमवार भी। चौथे सोमवार को रात को शिव ने उसे स्वप्न दिया, सुदेशी, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। तू कल प्रातः गांव के पीपल के नीचे जा, तुझे वहां धन और औषधि दोनों मिलेंगी। सुदेशी ने वैसा ही किया। उसे वहां एक पोटली मिली जिसमें औषधियां और कुछ स्वर्ण मुद्राएं थी। उसने उससे पति का इलाज करवाया और घर की स्थिति सुधर गई। तब से गांव में यह परंपरा शुरू हुई कि सावन सोमवार का व्रत निर्धन भी श्रद्धा से करे तो भगवान शिव स्वयं उनकी सूध लेते हैं। अब सुने सावन सोमवार की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार सहित एक छोटे से गांव में निवास करता था। वह बहुत धार्मिक था और परम शिव भक्त भी, किंतु गरीबी इतनी थी कि कभी अन्न तक जुटा पाना मुश्किल हो जाता। ब्राह्मण रोज शिव मंदिर जाकर जल अर्पित करता और नमः शिवाय का जाप करता। उसकी पत्नी भी बड़ी श्रद्धालु थी। वे दोनों भगवान शिव से जीवन में सुख और शांति की प्रार्थना करते। एक बार सावन का महीना आया। यह वही पावन मास था जब धरती हरियाली से सजती है और आकाश से बरसती बूंदें जैसे शिवजी के प्रिय जलाभिषेक का प्रतीक बन जाती हैं। ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह सावन के हर सोमवार को व्रत रखेगा और शिव जी का विशेष पूजन करेगा। उसने पूरे नियम, संयम और श्रद्धा से पहला सोमवार का व्रत रखा। सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, मंदिर गया, शिवलिंग पर गंगाजल, दूध और बेलपत्र चढ़ाया, भजन किया और व्रत रखा। रात को जब वह सोया, स्वप्न में शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे भक्त, तूने सच्ची श्रद्धा से मेरा व्रत किया है। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ।
तू सावन के चारों सोमवार पूरे नियम से करता जा, तेरे सारे दुख दूर होंगे। ब्राह्मण उठते ही प्रसन्न हो गया। उसने पत्नी को स्वप्न बताया और दोनों ने निश्चय किया कि वे पूरे सावन सोमवार के व्रत करेंगे। ब्राह्मण ने दूसरा, तीसरा और चौथा सोमवार भी पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक किया। अंत में शिव जी ने एक दिन प्रकट होकर कहा, अब तेरे जीवन की कठिनाइयां दूर होंगी। जहां निर्धनता थी वहां लक्ष्मी का वास होगा। कुछ ही दिनों में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। राजा को एक योग्य पुरोहित की आवश्यकता थी और ब्राह्मण की विद्वता की चर्चा वहां तक पहुंची। उसे राजपुरोहित का पद मिला। उसके घर में अन्न, धन और सम्मान सब आ गया। उस दिन से ब्राह्मण ने शिव जी का आभार व्यक्त करते हुए आजीवन सावन सोमवार का व्रत करना नहीं छोड़ा। जो भी श्रद्धालु सावन के सोमवार को व्रत रखकर व्रत कथा सुनता है और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से कुंवारी कन्याएं यदि सावन सोमवार को व्रत करती हैं, तो उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है।